दहेज एक अभिशाप निवारण समिति का यहाँ एक स्टॉल लगी हुई है। दहेज से रिलेटेड इन्होंने यहाँ कुछ जागरूक प्रोग्राम कर रखे हैं। बाबूजी जरा थोड़ा सा आप एक मिनट साइड होंगे। ये स्टॉल यहाँ आप लोगों ने लगा रखे बाबूजी? कौन है, जरा बात किन से होंगी? अच्छा हाँ बोलिए जी, मैं ही हूँ। अच्छा आप ही हैं। तो हाँ जी, आप कल हैं आप, चलो आप ही बताइए, ये दहेज एक अभिशाप निवारण जो प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? हम इसके बारे में ये कहना है कि हमारे समाज में जो लड़कियों की शिक्षा है वो इससे बाधित हो जाती है। कई बार जब दहेज की शादी करते हैं, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बच्चियों को अच्छा सा पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन योग्य वर मिलने में जब दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अगर पैसा नहीं होता है तो इसलिए वो पहले ही पढ़ाई रोक देते हैं कि उसके बच्चों का मैच मिलाने के लिए फिर ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। तो अभी बहुत तेज़ी से ये मुहिम हमारे समाज में चल रही है, लोग काम कर रहे हैं। खुद मैंने अपनी बेटी की शादी बिना दहेज की, बेटे की शादी बिना दहेज की। मेरा नाम धन सिंह बैसला है। मैं पलवल जिला से बड़ौली गांव का रहने वाला हूं जी। और हाँ, तो हमने अपनी बेटी की शादी बिना दहेज की है। बेटे की शादी बिना दहेज की, भतीजे की शादी भी बिना दहेज की है। और बच्चे अच्छे से पढ़ाए हैं। बेटी एमटेक है, एक बेटी यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है उन्होंने, और वो प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करती हैं और पीएचडी कर रही हैं अभी। तो भतीजा है, उसकी शादी भी बिना दहेज की है। तो आगे हमारे समाज में बहुत तेजी से ये बदलाव आ रहा है। लोगों का प्रयास है। गाड़ियाँ ले रहे हैं और महंगी महंगी शादियाँ कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जो पैसे का जो ये शो करना चाहते हैं, जो पम्प एंड शो है, इस सारे उस पैसे को, उसमें से अच्छा खासा पैसा बच्चों के विकास पर खर्च करें, उनके शिक्षा पर खर्च करें, उनके व्यक्तित्व के निर्माण पर खर्च करें। आजकल तो बैसला साहब समस्या ये हो रही है कि दहेज एक ऐसा अभिशाप बन चुका है कि अगर पैसे भी नहीं है तो प्लॉट बेचना पड़ रहा है, ज़मीन बेचनी पड़ रही है, उसके बाद शादियां हो रही हैं। तो ऐसी कंडीशन ना आए, और जनरली जब बेटी पैदा होती है तो उससे पहले ही माँ बाप को चिंता होने लगती है। तो इसके लिए आप बहुत शानदार पहल कर रहे हैं। और गुर्जर समाज में शादियों पर जितना खर्चा होता है, मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे समाज में इतना खर्चा लोग करते होंगे। अगर ये खर्चा आप उनकी शिक्षा में, आप उनकी परवरिश में, आप दूसरे विकास में अगर उस पैसे का यूटिलाइज हो, तो जो नॉर्मल परिवार के लोग हैं उनको भी शायद आसानी होगी। निश्चित ही आप सही कह रहे हैं। हाँ, अब हमारे समाज में तो बहुत सारी गलतियां तो इस तरह की हो रही हैं। कई लोग जिनके पास पैसा नहीं है, उस अंधी दौड़ में वो अपनी जो पुश्तैनी ज़मीन है उन्हें बेच करके शादियां कर रहे हैं, उतना पैसा खर्च कर रहे हैं। जिस पैसे में एक या दो बच्चों का रोजगार क्रिएट किया जा सकता है, उनका साधन ख़त्म करके शादियां की जा रही हैं। ये न केवल खतरनाक है, और ये मूर्खता की भी पराकाष्ठा है। तो इससे हम सबको कार्य करना चाहिए। हम सब कर रहे हैं इस पर काम, और अगर ये कार्य होगा तो बेटियां पढ़ेंगी, बेटे पढ़ेंगे, उनके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, तो समाज आगे बढ़ेगा, जिसमें सुख होगी, शांति होगी, वैभव होगा, समृद्धि होगी। ये तभी हो पाएगा जब हम सब उसके लिए गंभीरता से काम करेंगे। और शानदार मैसेज दे रहे हैं बैसला साहब। आप लोग बोलेंगे कुछ? हाँ जी, हाँ जी, आइए। ये भी माता ही हैं, किसी बच्चे की माँ होंगी, किसी बेटी की माँ होंगी। तो आप दहेज को लेकर आपका क्या सोचना है? भाई जी, मैं सुंदर वशिष्ठ। सुंदर भाई? हाँ जी, मैं भी दहेज का अभिशाप जी, खानपुर से। खानपुर से, थोड़ा लाउड बोलें। खानपुर से जी। मैं सुंदर जी, मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? क्या कर रहे हैं बच्चे अभी? अपने अपने जो रोजगार करते हैं बच्चे, जैसे बेटी की हाँ जी, बेटी की भी शादी कर दी, बेटों की भी शादी कर दी है। लेकिन वही हम जो दहेज का अभिशाप इसी संस्था से मतलब जुड़े हुए हैं। अंकल जी इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। और मेरा हम लोगों से मतलब हम भाई लोगों से यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम शो करें शादियों में, नॉर्मल शादी करें। जितना भी पैसा है जो शादी में हम दहेज में खर्च करते हैं, वो अपनी बेटियों को ग्रेजुएट करने में करें, उनके आगे भविष्य के लिए खर्च करें। ठीक है, ये भी अपनी चिंता जाहिर कर रही हैं। कर्नल साहब आप इधर आ जाइए। हाँ, ठीक से मतलब नहीं है ना, आप भी कुछ संदेश दो ना। आपने तो बेटियों की शादी कर ली। कर्नल साहब के 4 बेटी हैं और चारों बेटियों की शादी कर चुके हैं। आप फाइनल हैं। आप थोड़ा सा समाज के लिए बताइए कि दहेज को लेकर आपकी क्या सोचना है? भाई दहेज तो देखो ऐसा है कि इसमें मैं कुछ कहूँ तो लोगों को बुरा लगेगा। बुरा लगने दो ना। हाँ, बुरे से क्या दहेज, यहाँ कोई दहेज करने थोड़ी आए। हाँ, दहेज से तो ज्यादा कुप्रथा ये है कि जो कई हजार लोगों को इकट्ठा करके भोजन करा रहे हैं,
पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, उस पैसे को बेटियों को दें और उनके एजुकेशन पे खर्च करें, उनको शादी से पहले इस लायक योग्य बनाएं कि कम से कम वो अपने पैरों पे खड़ी हों, अपने माँ बाप को मजबूत करें और जिस घर में जाएं उस घर को मजबूत करें, है ना। करोड़ों रुपया बजाय शादी में करने के उसे स्टेटस सिंबल की तरह यूज़ करने के उस पैसे का सदुपयोग करें, उस बेटी की शिक्षा पे खर्च करें, उसके स्वास्थ्य पे खर्च करें और उसके भविष्य के लिए उसको दें। मेरा तो ये कहना है। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, आप मध्य प्रदेश से हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जंडेल सिंह गुर्जर है। सॉरी, जंडेल सिंह गुर्जर। जंडेल सिंह गुजर जी। आप क्या करते हैं गुजर साहब? मैं नगर निगम में एम्प्लॉय हूँ, लेकर समाज सेवा भी करता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो दहेज की बात चल रही थी, जी तो हमारे यहाँ एक संत हुए चंबल की तलेटी में, हरिगिर महाराज। जी जी जी, हरिगिर महाराज ने पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग जगाया है। और जो शादियाँ हमारे यहाँ लाखों में जाती थी, लाखों रुपए के भोजन होते थे, आज केवल बच्ची की शादी, बच्ची एक अब साफ नहीं रही है, उसमें केवल 1100 रुपये का टीका होगा, 1100 रुपये की लगन होगी, 5100 रुपये का बेला होगा। जो बच्ची को 4 सामान देना है, टीवी, फ्रिज, अलमारी, कूलर, केवल 4 चीज़ें देना है, कुछ बर्तन देना है। इसके अलावा सीमित शादियाँ कर दी गई हैं। मृत्यु भोज हमारे यहाँ 100 बोरियों का होता था, 100 बोरी शक्कर की गलती थी, आज मात्र 5 मन का वो मृत्यु भोज रख दिया गया है। केवल 5 मन के अंदर अंदर आपको करना है। महाराज मध्य प्रदेश में बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली एनसीआर में भी आप लोग भेजिए। नहीं, इसके लिए तो यहाँ की कम्युनिटी को चाहिए कि महाराज जी को बुलाएं। आपका क्या नाम है? मनमिंदर भाटी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ ग्रेट नोएडा से जी। कौन सा गांव है? सौराजपुर जी। सौराजपुर गांव है आपका? सौराजपुर में जब कोरोना काल में भी कम से कम हमने लगभग अपने क्षेत्र में 2 शादी कराई बिना दहेज से। उसे प्रेरणा ली, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी प्रयास 3 साल पहले हमने एक विचार निकल कर आया। हम 4-5 लोगों ने तैयारी करी। हमने फिर नोएडा के अंदर इंदिरा गांधी कलाकार ने पहले सम्मान समारोह कराया जिन परिवारों ने जिन्होंने बिना दहेज शादी करी। अब तक हमने ग्रेट नोएडा के अंदर 3 कार्यक्रम जितनी भी है आपको ये दिखाई दे रही है, सब टोटल अधिकतर ग्रेट नोएडा के कार्यक्रम की है। अब की बार हम जिसे इसे सम्मान समारोह को पलवल की तरफ ले आए। पलवल महाराज के बारे में क्या कहना है? हरिगिरी महाराज के हम गए थे उनके आश्रम पर। उन्होंने कह दिया कि आपके लोग जो ग्रेट नोएडा के लोग हैं वे मानने वाले नहीं, दिल्ली एनसीआर के लोग, उनके पैसा ज़्यादा है, वे लोग मानेंगे नहीं। और मैं जाने के बाद मेरी जो उसमें बात नहीं मानी जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। हम उनके पास गए थे। हाँ नहीं, ये दरोगा जी भी गए थे। हरिहर महाराज जो है वो महाराज भी एक समाज का एक आईना होता है, समाज जी। को दिशा देते हैं। देखिए, मानना ना मानना हो तो बाद की चीज है, पहले तो प्रयास है ना। अब हम पहले ही हार मान के बैठे। नहीं, हाँ 2 बार गए नहीं, हम उनके आश्रम पे 2 बार गए हैं, बाकायदा हमारी पूरी टीम गई। बड़े लोग ले जाओ ना, जो थोड़े से मैच्योर टाइप के लोग हैं। वे कहते राजनीतिक लोग मैं पसंद नहीं करता। राजनीतिक छोड़ो ना, समाज के लिए काम कर रहे हैं। समाज के राजनीति से मैं दूर रहता हूँ। इसमें गए भी हम, लेकिन दोबारा प्रयास करेंगे, पलवल कार्यक्रम कराएंगे तो उसे बुलाने का प्रयास करेंगे आपका जो पूरा संभव। लेकिन बदलाव, बहुत बदलाव आ रहा है जी। भाटी जी, बदलाव आपको आप बोलना चाहेंगे? जी भाटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बल भाटी है जी, और मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा गांव बील अकबरपुर है। अच्छा, मैं ग्रेटर नोएडा में मैं रहता हूँ जी। जी 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 जी। हाँ जी। आप और दहेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दहेज ये एक अभिशाप है। अगर हम दहेज लेते भी हैं और दहेज देते भी हैं तो 2 परिवारों का बहुत अत्यधिक नुकसान है जी। मैं चाहता हूँ, मुझ पे 2 बेटी हैं और 1 बेटा है जी। और अच्छा परिवार हो, बेटी सभ्य हो। मुझे बहू नहीं, बेटी चाहिए जी। जी। हाँ, और हाँ जी, हाँ, बगैर दहेज की हम शादी करेंगे जी। आपने भी किसी बच्चे की शादी की है या नहीं? नहीं, अभी शादी नहीं करी। अभी पहले बेटे की करेंगे? पहले बेटे की करें। बेटा बड़ा है जी। चलिए, बहुत शानदार। आप बेटी का बेटे का 1 रुपए का रिश्ता लीजिए। 1 रुपए का रिश्ता लिया जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, 1 रुपए का रिश्ता लेंगे जी हम। ये शुरुआत बहुत अच्छी है। मुझे बहुत मुश्किल कार्य है जी। नहीं मुश्किल नहीं। पिंटू भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुछ बोलेंगे? देखो जी, मेरे पे 2 बेटियां हैं। मैं राकेश पवार जी का पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। और मेरा मानना ये है कि बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, और 10-20 लोगों से ज़्यादा अगर जैसे भोज में या हम सजावट में ना खर्च करके जो अपने बच्चे हैं उन्हें एजुकेटेड करें। उन्हें अगर कोई ज़रूरी नहीं है जॉब करें, उन्हें कोई काम के लिए या कोई प्लॉट वगैरह दिला के उन्हें एक सही दिशा में आगे पूरे समाज का उद्धार करें। इस तरीके से उनकी सोच बनानी चाहिए। उस दहेज के पैसे से या जो हम भोज करते हैं करीब 20-20 हज़ार लोगों का, 10,000 लोगों का, उसे कम करते हुए तो अपने आप ही ऑलरेडी जाट और ठाकुरों की तरह हमारे भी थोड़े फिर कम खर्चे हो गए
अच्छी एजुकेशन की तरफ बच्चे जाएंगे। ये तो मानना पड़ेगा कि पूरे देश के अंदर गुजरों से महंगी शादी किसी की भी समाज में नहीं होती। इसे इसका जो रोकने है- के लिए हम तो ये सबसे अपील ही कर सकते हैं। चलिए ठीक और है, मैं 2 आपने- बेटियों का पिता हूँ और मुझे इस वजह से नहीं जी चाहूंगा कि बिगर 1 रुपए की शादी हो और उन्हें शिक्षित बना के और जो भी कुछ है वो समाज के लिए दान दिया। चलिए बहुत शानदार।